आज का वीडियो सोनी का मॉडल नंबर KDL-47W850A के बारे में है, जिसमें 3 टाइम ब्लिंक का फॉल्ट है, जैसे कि आप देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें हमने जब चेक किया 5 वोल्ट लाइन, तो ये ग्राउंड से शॉर्ट बता रही थी। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये 0.005 की रीडिंग दे रहा है। बाकी सभी बग कॉइल्स को भी हम चेक कर रहे हैं, तो और कोई भी कॉइल्स में प्रॉब्लम्स हमें आउटपुट में नहीं दिखी, सिर्फ 5 वोल्ट लाइन शॉर्ट थी। तो अभी हमें ट्रेस करना था 5 वोल्ट लाइन कहाँ से जाके शॉर्ट हो रही है। अब मैं वोल्टेज टेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे 3.3 वोल्ट लाइन परफेक्ट है, जो स्टैंड बाई 3.3 वोल्ट है, इसमें कोई भी कमी नहीं है। फाइव वोल्ट लाइन की शॉर्टिंग देखने के लिए हम अभी 5 वोल्ट कनेक्ट करेंगे ये शॉर्ट लाइन को, और देखेंगे क्या चीज़ गर्म हो रही है। अब देख सकते हैं ये 1 एम्पियर का करंट ले रहा है और 5 वाट का पावर कंजम्पशन आउटपुट है इसका, और ये बहुत ही ज़्यादा है, और यहाँ पर इसे हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट कंडीशन। ऐसे केसेस में ज़्यादातर हमें जो फॉल्ट मिलता है वो पीएफ का मिलता है, आईसी शॉर्ट होती है जो HDMI कंट्रोलर आईसी होती है, जो ये 5 वोल्ट लाइन HDMI कंट्रोलर आईसी में भी जा रहा है। अभी यहाँ पर टेम्परेचर रीडिंग जो है वो हमें अभी देखनी है, किस साइड में ज़्यादा गर्मी है। तो हम अब चेक करके आपको बताते हैं कहाँ पर क्या कंपोनेंट ख़राब है टेम्परेचर टेस्टर के थ्रू। टेम्परेचर HDMI कंट्रोलर आईसी पे बहुत ही ज़्यादा है, करीबन 58 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर बता रहा था। तो अभी ये फाइनल हो गया है कि क्या कंपोनेंट ख़राब है। इसमें HDMI कंट्रोलर आईसी, जिससे कि 3 स्लॉट ऑफ HDMI काम कर रहे हैं, जिसके थ्रू HDMI इनपुट होकर प्रोसेस होकर प्रोसेसर में जा रहा है। हमें इसे रिप्लेस करना है। HDMI कंट्रोलर निकालने के बाद यहाँ पर हम जब चेक कर रहे हैं तो ये डायोड टेस्ट में रख देते हैं मीटर को। ओके, सो यहाँ पर 0.409 बता रहा है। ये 5 वोल्ट की लाइन है और ये आईसी जो है ये लोड हो रही थी यहाँ से। ठीक है, हमने आईसी निकाल दी। ये 5 वोल्ट पे चलती है HDMI कंट्रोलर। ओके, तो ये ओके हो गया लाइन। अभी हम सारे आउटपुट लाइन को चेक कर रहे हैं। यहाँ पर ये करीबन 0.193 बता रहा है। ये 3.3 वोल्ट की लाइन है, 0.399 बता रहा है। ओके, हम सभी आउटपुट्स भी चेक करेंगे इसके बाद। ये 1 वोल्ट की लाइन है, यहाँ पर कितना बता रहा है देख लेते हैं। लाइन है ये 1 वोल्ट की है, ये करीबन 0.043 की डायोड टेस्ट रेटिंग बताता है, ये ओके है। और लगभग 40 से 50 ओम्स के रेजिस्टेंस होती है इसमें।
सो ये एंड्रॉयड कोर सप्लाई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 69 ओम्स बता रहा है, मतलब अभी ये शॉर्ट नहीं है, ये प्रोसेसर में जाती है, वहाँ से ये इतनी लोडिंग रहती है। ठीक है, ये नॉर्मल है, कोई भी लाइन हमें शॉर्ट नहीं दिखी है अभी। सो हम सारे वोल्टेजेस चेक करेंगे, निगाह बना के रखनी है। ये 1 वोल्ट आ गया, ठीक है, और जब ये 3 टाइम में चले जाता है यहाँ पर 1 वोल्ट बंद हो जाते हैं। तो ये तो क्लियर है कि 1 वोल्ट बनते हैं। अभी हम फिर से टीवी को बंद कर देते हैं। हम दूसरी सप्लाई लाइन आउटपुट के ऊपर रखेंगे अभी और चेक करेंगे ये लाइन आउटपुट, ये जो कॉइल है ये क्या आउटपुट निकालती है। मेरे हिसाब से 1.5 वोल्ट रैम के लिए होते हैं ये सब, चारों रैम के लिए। सो यहाँ 1.5 वोल्ट बनते हैं, यानी हमें देखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 1.5 वोल्ट बन रहे हैं। ये भी इसलिए बन रहे हैं बिकॉज मैंने यहाँ पर 12 वोल्ट को सप्लाई दे रखी है पावर ऑन के साथ, जो एक्चुअली प्रोसेसर से पावर ऑन वोल्टेज आते हैं। ठीक है, तो हमने यह फोर्सफुली ऑन किया हुआ है, 3.3 वोल्ट स्टैंड बाई को पावर ऑन के साथ शॉर्ट किया है। ठीक है, इसमें जितने भी रेगुलेटर्स हैं वो सभी के सब 12 वोल्ट पे काम करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ 12 वोल्ट बनते रहेंगे बिकॉज हमने अभी इसमें क्या किया है, शॉर्ट कर दिया है वो दोनों लाइंस को। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 वोल्ट दोनों तरफ, फ्यूज़ की दोनों तरफ है। यहाँ पे सभी जितनी भी कॉइल्स हैं आउटपुट है ये सभी के सब 12 वोल्ट से चल रहे हैं। यहाँ 1.5, ये 3.3, ये 5 वोल्ट, ओके, ये 1 वोल्ट, ओके। तो यहाँ सारे लाइन जो है क्लियर है। अभी हमारा जो मेन पार्ट रह गया वो ये है, ये आईसी लगाने के बाद क्या ये 3 टाइम से निकलेगा या नहीं हमें देखना है। तो हम इसमें आईसी लगा लेते हैं और फिर चेक करते हैं, बिकॉज इसमें बिना आईसी लगाए भी ये 3 टाइम से बाहर नहीं आएगा। सो ये HDMI कंट्रोलर आईसी है जो हमने अभी फिट की। ठीक है, आपने देखा सोल्डरिंग आप देख सकते हैं एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है, कहीं से भी शॉर्टिंग नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। ओके, सो हमने सभी कुछ चेक कर लिया है। अब हम ऑन करके देखते हैं बोर्ड को। हमारी जो सप्लाई लाइन शॉर्ट थी ये थी, ये 5 वोल्ट था जो कि इस आईसी में जाके शॉर्ट हो रहे थे। अभी हमें चेक करना है, ये आईसी लग गई है तो ये 3 टाइम में से चला जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने आईसी फिक्स कर दी है और अच्छे से इसकी जो बीच की ग्राउंड है जो सेंटर में होती है, ये ग्राउंड की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये ग्राउंड अगर जो नीचे नहीं मिलेगा तो ये 3 टाइम से बाहर नहीं निकलेगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि इसमें सोल्डर थोड़ा सा लगाना है आपको, ये हीट सिंक वाले एरिया में। ये नीचे ग्राउंड होगा तभी यहाँ पर 0.7 की रीडिंग आएगी सारे HDMI कंट्रोलर के इनपुट में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 वोल्ट एकदम कंप्लीट है। अभी हम इसे टीवी पर लगा के देख लेते हैं। दोस्तों सोनी के इस मॉडल को 47W850A मॉडल को हमने रिपेयर कर दिया है। पिक्चर एंड साउंड दोनों ही क्लियर है। इसमें HDMI कंट्रोलर आईसी शॉर्ट थी 5 वोल्ट लाइन से, हमने HDMI कंट्रोलर आईसी डाल दी। सॉफ्टवेयर भी किया है इसमें, 3 टाइम ब्लिंक में सॉफ्टवेयर का भी निकलता है, सॉफ्टवेयर भी किया है। इसके बाद ये टीवी बिल्कुल सही है, पिक्चर एंड साउंड दोनों ही क्लियर है। ड्राई स्टिफ बाल जो चाहे नमी